नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। ये क्लास रहने वाली है आज जीव विज्ञान में। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र में जो टॉपिक है आज का वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जिसे बोलते हैं वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वीर्य सेचन जिसे कहा जाता है। अब वीर्य सेचन का मतलब ये है कि वीर्य का सेचन होता कैसे कैसे। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा कि जो वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसका प्रवेश होता है महिला जननांग क्षेत्र में और प्रवेश होता है फिर महिला प्रजनन तंत्र में। प्यारे भाई, निषेचन निषेचन अंडाणु कोशिका में शुक्राणु कोशिका के प्रसार को निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या है, यानी निषेचन को कहते क्या है और कैसे कहेंगे कि अंडाणु कोशिका में जो एग होता है शुक्राणु कोशिका के, जब जो अंडा है वो शुक्राणु से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया मादा जन्म अंग में होती है, इसे क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब। प्यारे भाई, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि जो निषेचन होता है, निषेचन होता है वो कहाँ होता है? इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है भाई? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब ये है कि जब निषेचित अंडा गर्भाशय की परत से जुड़ता है, जब निषेचित अंडा होगा, यानी जो एग है वो गुजर जाएगा निषेचन से और वो क्या माना जाएगा? सफल। अगर वो सफल होने के बाद मादा एज ए महिला क्या मानी जाएगी? गर्भवती। क्या मानी जाएगी भाई? गर्भवती। फिर आता गर्भधारण काल, यानी निषेचन की शुरुआत से लेकर, ये एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, नोट डाउन करिए से, निषेचन की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक का समय कितना होता है? गर्भधारण काल 9 महीने। कितने? 9 महीने। यानी एक माता एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखने के बाद क्या करती है? उसको जन्म देती है। क्या देती है? उसको जन्म। देखो कि प्लेसेंटा नली, और प्लेसेंटा क्या होता है? बच्चे को भोजन जो मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। यानी प्लेसेंटा एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। भाई बच्चे को खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा तो बच्चे का जीवन बना रहेगा, ठीक है ना? और जीवन बनेगा तो हस्त स्वस्थ होगा, उसके अंदर वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, और जब वो तैयार हो जाएगा जन्म के लिए तो क्या हो जाएगा? जननांगों के द्वारा बाहर, यानी उसकी हो जाएगी डिलीवरी। पता बढ़ते भ्रूण को कहती है पोषित। पोषित मतलब खाना। नर प्रजनन, इसमें 4 भाग होते हैं मेरे भाई। पहला भाग क्या होता है? इसमें वृषण। अब वृषण के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे सहायक नलिकाएं होती हैं, जैसे नर ग्रंथियां होती हैं मेरे भाई, बाहरी जननांग क्षेत्र होता है, और वृषण एक जोड़ी होती है। टेस्टिस जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं प्रत्येक पुरुष में, एक जोड़ी यानी 2। फिर शरीर के बाहरी और थैलीनुमा संरचना होती है, भाई थैली के रूप में रहते हैं, ठीक है ना? और शरीर के बिल्कुल अलग हिस्से को, यानी शरीर के हिस्से को टच ही नहीं करते हैं, बिल्कुल टंगे रहते हैं थैली के रूप में। शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण के अंदर का आदर्श तापमान, जो टेम्परेचर का तापमान, वो शरीर के तापमान से क्या होता है मेरे भाई? कम होता है। कम होना ही चाहिए, क्योंकि एक मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो इससे क्या होता है? कम। और कितना कम होता है? यानी अगर शुक्राणु यानी स्पर्म अगर बनना है तो उसे बनाने के लिए इसके वृषण का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 34 डिग्री, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 34 3 डिग्री कम, शरीर के तापमान से 3 डिग्री कम। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बात समझ में आई होगी, ये उम्मीद करता हूं। अगर मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते भाई।